मैं आपको 6 पिलर बताऊंगा। इन 6 चीजों को फॉलो आपको जरूर से करना है अगर आपको निश्चित रूप से नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो मैं भी आप ही की तरह एक बहुत ही कॉमन सिंपल नर्सिंग स्टूडेंट था जो कंफ्यूज रहता था, किताबें समुद्र से लगती थी, सिलेबस समझ में नहीं आता था, लॉस सा रहता था, टाइम कम लगता था। पर एक बात समझ में आई, अगर हम सही टाइम टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो हम एक दिन जरूर कुछ ना कुछ बन जाते हैं। तो अगर आप भी नोट सेट 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर लास्ट तक नहीं देख सकते हो, नहीं पेशेंस है, तो यहीं पे वीडियो को छोड़कर चले जाना। पर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, स्ट्रेटेजी को समझ लेते हो, तो श्योर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना है, प्रॉपर देखना है। मैं किस प्रकार से प्रिपरेशन करता था, किस प्रकार से टाइम टेबल बनाता था, किस प्रकार से मैंने अपने आप में इंप्रूवमेंट किए, वो सब चीजें तुम लोग कर सकते हो। तो जल्दी से नर्सिंग ऑफिसर बनकर आ सकते हो एक बहुत ही बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल एम्स जैसों में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा उस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं रैंडमली किसी भी चीज को पढ़ता था। कभी थ्योरी पढ़ता था, कभी एमसीक्यूज पढ़ता था, कोई फिक्स टाइम टेबल उसका नहीं था। तो ये हमें नहीं करना है, उससे प्रोडक्टिविटी हमारी कम होती है। सिलेबस हमेशा इनकम्प्लीट होता था या पास में नहीं होता था, सिलेबस देखते नहीं थे, जो नोट्स थे उनको पढ़ के जाते थे। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी वहां पे देखने पड़ते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने पड़ते हैं, वन लाइनर है वो भी समझने पड़ते हैं। और फिर नॉन नर्सिंग वाला पार्ट भी उसको लास्ट के 5 डेज में पढ़ के जाते हैं कि चलो ठीक है। पर ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मैं आपको 6 पिलर बताऊंगा। इन 6 चीजों को फॉलो आपको जरूर से करना है अगर आपको निश्चित रूप से नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो ये 6 पिलर कौन कौन से होने वाले हैं, इनका मैं आपको डिटेल में एक एक पॉइंट पे बात करके डिस्क्राइब करके बताऊंगा। उसी प्रकार से आपको अपनी स्टडी को आज से ही फॉलो करना है। कौन कौन से पिलर हैं, 6 पिलर। फिक्स, वेकअप एंड स्लीप टाइम, एक एक की अलग बात करेंगे। स्टडी ब्लॉक, नोट, चैप्टर्स, डेली एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, रोटेशन मेथड, नोट्स प्लस रिवीजन, और हेल्थ एंड माइंड केयर। चलिए एक एक टॉपिक को अच्छे से बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। सबसे पहली बात है, आपका जो वेकअप और स्लीप टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। मैं पहले क्या करता था, कभी लेट नाइट 2-3 बजे तक पढ़ लिए, सुबह 11-12 बजे तक उठ ही नहीं पा रहा था। पर फिर मैंने अपने आप को एक फिक्स शेड्यूल में बांधा। अगर आप भी देखना, कभी भी कोई भी चीज हम शेड्यूल में करते हैं तो वो एक परफेक्ट रिजल्ट देती है। वरना आप लेट उठोगे, लेट सोओगे, और कोई फिक्स टाइम नहीं रहेगा आपका उठने और सोने के बीच में, तो आपका माइंड उतना जो चीजें हैं उनको रिटेन नहीं कर पाएगा। तो आपका एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो आपको 11 बजे डेली सो जाना है। आपका डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मैं मोटिवेट कर गया इस वीडियो में, ठीक है, अगर आप उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, उन चीजों को फॉलो नहीं करोगे, तो इस वीडियो को देखने का आपका कोई औचित्य नहीं रहने वाला है। तो आपको सब चीजों को फॉलो भी करना है, एक एक चीज को लिखते हुए जाओ, इनको नोट बना लो इनके। डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। बॉडी क्लॉक सिंक्रोनाइज करता है फोकस को। आपका बॉडी जिस प्रकार से वर्क करेगा वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपकी बॉडी से, माइंड से, और चीजें आपको याद होगी, अच्छी ताकत के साथ में आप लड़ पाओगे। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा हमारा पिलर है स्टडी ब्लॉक, नोट, चैप्टर्स। आपको क्या करना है, अपने टाइम टेबल में स्टडी ब्लॉक्स बनाने हैं। कैसे ब्लॉक बनाओगे आप, जैसे आपने 24 आवर्स हैं आपके पास में दिन के, 24 आवर्स आपके पास में दिन के, इनको ब्लॉक में डिवाइड करो। अगर आप 6:30 बजे उठ रहे हो, मान के चलिए आपका टाइम अलग हो सकता है उठने का, सोने का, पर आपको इस प्रकार से ब्लॉक में डिवाइड करना है। तो 7 बजे से आपको स्टडी स्टार्ट कर देनी है, 10 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक बन गया, फर्स्ट ब्लॉक बन गया। इस प्रकार से आपने फर्स्ट ब्लॉक बना लिया। अब जो मॉर्निंग टाइम है, इस मॉर्निंग टाइम में आपको क्या करना है, हाईली जो इंगेज्ड सब्जेक्ट होते हैं, हाईली इल्ड जो टॉपिक्स होते हैं, उन चीजों को आपको मॉर्निंग टाइम में पढ़ना है, जो आपको ज्यादा टफ लगती है और एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है, ठीक है। इनमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इंक्लूड कर सकते हो, इसके अलावा आप पीडियाट्रिक इंक्लूड कर सकते हो, ओबीजी इंक्लूड कर सकते हो, और
मेंटल हेल्थ नर्सिंग इंक्लूड कर सकते हो। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन सब्जेक्ट को हमें मॉर्निंग टाइम में पढ़ने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है, इसका आप पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लो। ठीक है, सारा सिलेबस अपने सामने हो फिर टाइम टेबल बनना चाहिए अपना। और सिलेबस कहाँ से लोगे? सिलेबस आप मुझे पूछोगे, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है। और उसका प्रिंट आउट निकलवा के ये टाइम टेबल बनाना है। चलो, दूसरा टाइम स्लॉट हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा 12 से लेकर 2 बजे के बीच में। 12 से लेकर 2 बजे के बीच में, यानी मिड डे के अंदर। तो आपके पास में 2 घंटे का रेस्टिंग आवर्स है वहां पे आप अपना चाहे तो लंच सेट कर सकते हो, खाना वाना बना रहे हो तो वो बना सकते हो, नाना धोना जो भी है आप लोगों का वो ब्रेक है फुल। ठीक है, तो इसको लेकर आइए। और इसमें कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है आपको, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करनी है आपको। जो आपके कंसेप्ट अगर कोई क्लियर नहीं है, आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे को ज्यादा टफ लगता है, उसका यहाँ पे टाइम टेबल डालो, वरना कोई सब्जेक्ट यहाँ पे आप पढ़ सकते हो फिर से। फिर हमारा थर्ड स्लॉट जो रहने वाला है, हमारा जो थर्ड स्लॉट आएगा वो आएगा इवनिंग में 5 to 7। इसमें आपको PYQs करने हैं, MCQs करने हैं, MCQs करने हैं। तो ये आपका थर्ड स्लॉट हो जाएगा। अब फोर्थ स्लॉट कितना रहेगा आपका? 9 to 10। इसमें आप लाइट रिवीजन कर सकते हो, जिस प्रकार से आप कोई लाइट सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइट रिवीजन कर सकते हो। पर अगर अभी आपके पास में टाइम कम है तो इस टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, इसको 9 to 11 करना है अपने को। इस 1 घंटे के दौरान आपको क्या करना है? जो नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है। और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट में मैथ और रीजनिंग को आप पेन से सोल्व करोगे, पेन और नोटबुक लोगे, उसके बाद में सोल्व करना है। टाइम पास करोगे तो एग्जाम भी तुम्हारे पास साथ टाइम पास करेगा, और लाइफ भी तुम्हारे साथ टाइम पास करती रहेगी। लक के भरोसे कुछ भी अचीव नहीं होता है, दोनों चीजें साथ में रहेगी, आपकी हार्ड मेहनत और लक, तब आपका जिंदगी सफल होगा। तो इन चीजों का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा। और चीजों को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करना है, ये पर डे का टाइम टेबल होना चाहिए आपका। उसके साथ में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो भी देखते रहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं मेरी सफलता के राज के। चलो, थर्ड हमारा जो पिलर रहने वाला है डेली MCQs और PYQs। कम से कम 2 आवर्स आपके MCQs को मैंडेटरी कर लो। डेली के 2 आवर्स आपको MCQs निकालने ही निकालने हैं। आप मॉर्निंग में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इवनिंग में उसके MCQs निकालो। समझ गए? लिख लेना इन चीजों को कहीं पे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन बहुत दूर है, एक ना एक दिन हो जाएगा पर जल्दी नहीं होगा। और लाइफ है बहुत फास्ट हो रही है आजकल, इंटेलिजेंस ही बहुत एडवांस तरीके से चेंज हो रही है। तो आप लोग अभी लग जाओगे, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। चलो, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। पहले जो ट्रेंड चल रहे हैं नोटसेट के अंदर या किसी भी एग्जाम में, अगर आप प्रीवियस पेपर देखते हो उनके, तो आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें पीवाईक्यूज हमेशा सोल्व करने चाहिए। पीवाईक्यूज में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, हमारी वेबसाइट विजिट करके, हमारा ऐप विजिट करके, वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे का काम नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। वीकली आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। जैसे संडे है, अभी मेरे हिसाब से तो आपको सैटरडे और संडे को मॉक टेस्ट देना चाहिए। फिर भी अगर आपके पास में टाइम कम है तो कम से कम एक मॉक टेस्ट आप लोग दोगे ही दोगे, जो फुल मॉक टेस्ट होना चाहिए। जिस भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए, नोट सेट 9 के लिए कर रहे हो तो 100 MCQ 90 मिनट में प्रॉपर आपको सोल्व करने, उसके बाद में उसका एनालिसिस करने, अपने नेगेटिव मार्किंग को कम करना है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे बात करते हैं। तो ये मॉक टेस्ट आप अगर फ्री में देना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप हमारे जो प्ले स्टोर पे ऐप है उसके द्वारा भी आप इसको दे सकते हो। हम हर संडे को ये टेस्ट आपके लिए अपडेट करते हैं,
वहां पे जाके आप अपना टेस्ट दे सकते हो। उसके अलावा आप अपना एनालिसिस भी वहीं से कर सकते हो। आप लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल करवा रखा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पिलर की। हमने सिक्स पिलर की बात की थी, फोर्थ नंबर का आ गया यहाँ पे रोटेशन मेथड। आपको ब्रेक डाउन करना है वेराइटी से रिटेंशन बढ़ाओ। ठीक है, मिक्स्ड थ्योरी, एमसीक्यूज और लाइट टॉपिक्स। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे रोटेशन मेथड का, कि आपको एक ही एक सब्जेक्ट को सारे दिन नहीं पढ़ना है। तो उससे क्या आपको बोर हो जाओगे और आपको अच्छा भी नहीं लगेगा कि यार मैं क्या ही पढ़ रही हूँ। आपको क्या करना है, रोटेट करते रहना है सब्जेक्ट को, कि मॉर्निंग में जैसे एमएसएन पढ़ लिया, फिर मिड डे आपने ओबीजी पढ़ लिया, फिर इवनिंग में आपने एमसीक्यूज देख लिए। तो इस टाइप से आपका जो माइंड है वो भी अच्छा वर्क करेगा और आपको बोरियत फील नहीं होगी। ये चीजें आपको करनी है, थ्योरी के साथ में एमसीक्यूज और लाइट टॉपिक्स को मिक्स रखना। चलो फिफ्थ बात है अपनी नोट्स प्लस रिवीजन। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेली आपको 30 मिनट का रिवीजन टाइम देना है। और याद रखना, जब तक इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे आपका सिलेक्शन हो सकता है, पर उसमें टाइम लगेगा और शायद ना भी हो। और शायद आप अब तक ट्राई भी कर चुके हो 4-5 एग्जाम, पर नहीं हो रहा है। शायद आप इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर आप 100% इन चीजों को फॉलो करते हो 60 डेज के लिए, तो ये टाइम आपके लिए कम नहीं है। पर आपका डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आप लोग नहीं कर रहे होंगे फॉलो। ठीक है, चलो वीकली रिकॉल सब्जेक्ट वाइज। आपने पर डे का 30 मिनट कर लिया, वीकली भी आपको रिवाइज करना है फिर से। एलएमआर बना लो, अपना एक नोटबुक ले लो, उसमें इंपोर्टेंट लिख लो कि यार ये मेरे लिए थोड़ा सा टफ है, बाद में मैं एग्जाम में भूल जाती हूँ या भूल जाता हूँ और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना, क्विक नोट्स रेडी बिफोर एग्जाम। वही बताया मैंने कि आपके क्विक नोट्स लिखे हुए होने चाहिए। आप हाईलाइट करते रहो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और मेरे माइंड में नहीं घुसता है। ठीक है, तो लास्ट में आपको इतना स्पीड बन जाना चाहिए आपका रिवीजन कर करके, कि लास्ट के दिन आप पूरे एक बुक को रिवाइज कर दो 2 घंटे में। मैं कर देता हूं अभी। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं हेल्थ एंड माइंड केयर। 20 मिनट का वॉक और स्ट्रेचेज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं रखोगे आपको प्रॉपर चीजें याद नहीं होगी। 20 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं होता है अपने फ्यूचर के लिए। अब कोई सोच रहा होगा कि यार पढ़ने के साथ इसकी क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप हेल्दी हो तो आपको चीजें जल्दी याद होगी, आपका पढ़ने का मन करेगा, आलसी होके बेड पे पड़े नहीं रहोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको करनी है। पॉजिटिव माइंडसेट और डीप ब्रीथिंग करके आपको पढ़ना है। नो कंपेरिजन, नो स्ट्रेस। आपको अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है कि यार वो लोग तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप बिना इंटेलिजेंसी के भी जो अभी प्रेजेंट में करोगे वो आपके फ्यूचर को शो करेगा। मैं भी बहुत एवरेज स्टूडेंट था, पर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके। प्रॉपर मैंने इसको वैसे ही फॉलो किया था, टाइम टेबल बनाया था, उसको चिपकाया था। ठीक है, तो आप लोगों को भी वही करना है। ये 6 पिलर अब आपको याद रखने हैं। अगर आप अपने आप को डेली 1% भी इंप्रूव करते हो तो 60 दिन में तो आप अपने आप को 60% इंप्रूव कर लोगे। और देखो दोस्तों, आप लोग जब भी डिमोटिवेट फील करो, जब भी आपका माइंड कुछ और करने की कोशिश करे, तो एक बार अपने जो माँ बाप है उनके हेल्थ के बारे में सोचना। स्वस्थ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तब उसकी सोचना। अभी भी आप लोग कहीं ट्रेन से या कहीं एग्जाम देने जा रहे हो या कोई फॉर्म भरना हो तो उसकी फीस आपके पास में जुगाड़ से आती होगी, अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो तो। कई बार मैंने देखा है बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप एग्जाम के फॉर्म के बारे में बता रहे हो पर बहुत ज्यादा फीस लग रही है, इतनी फीस हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास में कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है।
आपको अपने आप पे शर्म करके, अपने घर वालों की शर्म करके, अपने फ्यूचर की शर्म करके आपको पढ़ना ही चाहिए। अगर प्राइवेट जॉब की सोच रहे हो तो अच्छी बात है, घर वालों की हेल्प होगी, पर आप उसमें बहुत ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर पाओगे। आप थोड़ी सी मेहनत अभी कर लोगे तो आपकी आने वाली जो जिंदगी है, आने वाले 30-40 साल हैं आपके, बहुत अच्छे निकल जाएंगे। 4-5 महीने की बात है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो। इतने टाइम तक स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। पढ़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, वरना कहीं धक्के खाते हुए मिलोगे, किसी को कॉल करते हुए मिलोगे कि यार मुझे हेल्प कर दो। और अगर पढ़ लोगे, अच्छी जगह जॉब लग जाएगी, तो लोग तुम्हें फोन करके पूछेंगे, तुमसे पैसे उधार मांगेंगे, तुमसे अपना सजेशन मांगेंगे। ठीक है, तो मेरी बातों को याद रखना, और जरूर से आज से ही लग जाओ, स्टडी करना स्टार्ट कर दो। बहाने बनाना बंद कर दो, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो कि यार हमारी तो फैमिली ऐसी है, सपोर्ट नहीं करती है, हम तो सारे दिन काम करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। अरे भाई, मैं भी सारे दिन काम करता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपना चाय नाश्ता बनाता हूँ, नहाता धोता हूँ, अपने कपड़े खुद धोता हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन सब करता हूँ मैं। उसके बावजूद अभी भी मैं लगभग अपने ड्यूटी आवर्स को निकाल दूं तो 10 आवर्स अपने इन सब चीजों को देता हूँ। उसमें से स्टडी के भी 2-3 आवर्स में देता हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं देता हूँ ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तुम्हें तो जरूरत है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? किसके भरोसे बैठे हो? जो मैंने सारी चीजें बताई है उसको एक बार दोबारा से जाके देखना, उनको प्रॉपर लिखना, अपना टाइम टेबल बनाना। सिलेबस चाहिए, नोट्स चाहिए, या कुछ और भी कंफ्यूजन है आपको, तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। जब तक पूछोगे नहीं, जब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। मुझसे मत पूछो, मेरी चीजें अच्छी नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। आप अपने सीनियर से पूछो, अपने जो अच्छे टीचर्स हैं उनसे पूछो, पर अपनी स्टडी पे ध्यान दे लो, वरना कुछ नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को कहीं पे। जब भी डिमोटिवेट फील करो, अपने घर वालों की पिक्चर्स रखो, अपने उन थॉट्स को अच्छे से साथ रखो। जैसे किसी मॉल में जाते हो आप, तो वहां पे देखते हो एलन सोली का शर्ट, पर आप खरीद नहीं पाते हो, तो उस औकात को अपना डेवलप करो कि हमें प्राइस नहीं देखना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग अचीव कर लोगे। थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, हार्ड वर्क करने की जरूरत है, सब कुछ मिलेगा आपको लाइफ में। वही लोग सफल नहीं हो पा रहे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं। हर बार बहाने, नए नए बहाने लेके आ जाते हो, पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, टाइम टेबल नहीं बन रहा, कहाँ से पढूं, क्या पढूं, मतलब ये सब बहाने होते हैं आपके। आप खुद कोशिश नहीं कर रहे हो, खुद नहीं कुछ करना चाहते हो। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, रील स्क्रॉल करना बंद कर दो, फालतू की चीजें देखना बंद कर दो, और अपने आप को सुधार लो, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसी के साथ में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए नोट सेट 9 से रिलेटेड, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अच्छा लगा है मेरा कंटेंट, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। जब तक आपका गवर्नमेंट अलाउ करती है तब तक आपको प्रिपरेशन करते रहना है, कभी हिम्मत नहीं हारना है। हो सकता है कि आपने 20 एग्जाम पहले से दे रखे हो, 21वें एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए, हो सकता है आपने कोई भी एग्जाम नहीं दे रखा हो और फर्स्ट ही एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आगे आने वाले फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। तो इसी के साथ में ऑल द बेस्ट फॉर all future nursing officers and all the best for your upcoming preparation. थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।